Welcome back, students. So today I am going to start chapter number 19, pollution of water and air. Students, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 6 और 7 में भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो हम पहले उसी को रिकॉल कर लेते हैं एक बार. नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? सो सिंपल सी डेफिनेशन है, रिसोर्सेज दैट अलाउज द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. मीन्स वो रिसोर्सेज जो अलाउ करते हैं कि जिससे लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट कर सके. अंडरस्टैंड? एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि द रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड्स और द नीड्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. क्लियर? और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एंड नॉन रिन्यूएबल. सो लेट्स सी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या है? प्लांट्स, वाटर, सनलाइट, इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. एंड दीज आर बीइंग रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड? अनदर थिंग, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, एंड दे कांट बी रिप्लेनिश्ड इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये क्या होते हैं? इनको हम रिप्लेनिश करते हैं, लेकिन जो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें ये रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. सो बेटा देखो, डिप्लीशन क्यों हो रहा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज भी बढ़ते जा रहे हैं. क्लियर? और जो कंजप्शन हो रहा है वो एक फास्टर रेट से हो रहा है इन कंपैरिजन टू द रेट एट विच द रिसोर्सेज बीइंग रिप्लेनिश्ड इन अ नेचुरल वे. गॉट इट? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. पॉल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है? सो पॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो जो हार्मफुल कंटेंट्स होते हैं, या फिर हम कह लें कि एक्सेस ऑफ एनी कंटेंट. सो वी कैन से दैट इंट्रोड्यूसिंग हार्मफुल मटेरियल्स, जिनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, इन द एनवायरमेंट बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज़. और हम ऑब्जर्व करेंगे तो यही पाएंगे बेटा कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं उसके थ्रू हम पॉल्यूटेंट्स को एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं. गॉट इट? सो जैसा कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वाटर क्या है? क्लास 6, क्लास 7 में आप लोगों को वाटर के बारे में बताया गया है. सो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स दैट इज रिसाइकल्ड नेचुरली इन द एनवायरमेंट बाय वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के प्रोसेस से इसको नेचुरली रिसाइकल किया जाता है, और इसीलिए ये क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है. अंडरस्टैंड? और वाटर पॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो वाटर को हम लोग पॉल्यूटेड कब कहते हैं? जब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ दैट आर हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स. क्लियर? और उन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स. अंडरस्टैंड? सो बेटा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो ये वाटर पॉल्यूशन के कुछ कॉजेज हैं, कुछ रीजंस हैं. वो मेन कॉजेज क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज सीवेज. पहला क्या है भाई? सीवेज है. सो सीवेज की बात करें तो जो भी अनट्रीटेड सीवेज होता है, सीवेज में बेटा जो हमारे घरों से निकलने वाले वेस्ट मैटर्स होते हैं, उनको हम लोग सीवेज बोलते हैं. दे कंटेन्स मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनमें बहुत सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए. क्लियर? एंड दीज ऑल कॉजेज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री, जॉन्डिस एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड? दैट्स वाई वी हैव टू ट्रीट देम बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ. यानी हमें क्या करना चाहिए कि जो भी सीवेज यदि हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हमें उसे पहले ट्रीट कर लेना चाहिए बाय एडिंग क्लोरीन.
अंडरस्टैंड। और ये क्लोरीन क्या करता है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देता है, मार देता है। नेक्स्ट थिंग इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है बेटा, इसमें मेनली होता क्या है कि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है, फैक्ट्रीज से निकलने वाला वेस्ट होता है, इनका टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर ऑफ द रिवर। जिस रिवर में या किसी भी सोर्स ऑफ वाटर में हम यदि इनको डिस्पोज कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में इन वेस्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि उस वाटर सोर्स का भी टेम्परेचर बढ़ा देते हैं एंड दैट अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। क्लियर। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑल्सो कंटेन्स सम पॉइजनस सब्सटेंसेस। इनमें कुछ केमिकल्स भी होते हैं that are also harmful for the aquatic life. Understand? So students, now come to the next point, that is fertilizers and pesticides. तो बेटा देखो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ हम लोग करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है टू गेट अ क्वालिटी प्रोड्यूस। क्लियर। मीन्स जो हमारा प्रोड्यूस है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या होते हैं कि दे गेट वॉश्ड ऑफ इनटू द रिवर्स बाय रेन। बारिश की वजह से ये वॉश ऑफ होकर के रिवर में मिल जाते हैं, या फिर दे सीप इनटू द सॉइल। और इन दोनों वेज में ये क्या करते हैं, दे पॉल्यूट द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अंडरस्टैंड। और बेटा देखो, यूट्रोफिकेशन भी होता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन एक तरह से। अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता कैसे है, तो देखो जब भी मतलब फर्टिलाइजर्स जो हैं वॉश्ड ऑफ होंगे रिवर्स में, तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं इन एक्सेस अमाउंट इनटू द रिवर, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट होने लगती है। जब प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ होगी बेटा, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होने लगता है एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हॉस्पिटल वेस्ट। और ये एक कॉमन सी बात है बेटा कि इट कंटेन्स जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। सो वी हैव टू ट्रीट इट इन अ बेटर वे। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पोटेबल वाटर। पोटेबल वाटर को बेटा देखो सिंपली हम कह सकते हैं वाटर दैट इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग। क्लियर। पीने योग्य पानी जो होता है उसे हम लोग पोटेबल वाटर बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी वाटर जैसे हमको मिल गया, हमने समरसीबल से लिया, हैंड पंप से लिया, ट्यूबवेल से लिया, वो क्या है, वो पोटेबल वाटर है। इवन हम लोग ये देखते हैं कि वाटर जो है देखने में एकदम नीट एंड क्लीन लग रहा है, बट इट कंटेन्स मेनी जर्म्स इन दैट। अंडरस्टैंड। सो here are some ways through which we can make water potable at our home. So let's have a look on that. First one is boiling the water for 15 to 20 minutes. यानी वाटर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, बॉयल कर सकते हैं for 15 to 20 minutes. क्लियर। जिसकी वजह से उसमें जो भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। सेकेंड थिंग वी कैन डू, ट्रीटिंग इट विथ UV लाइट यूज्ड इन वेरियस फिल्टर्स। आजकल हमारे घरों में फिल्टर्स हैं, वाटर फिल्टर्स अवेलेबल हैं, उसमें ये टेक्निक यूज़ होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट रेज होती हैं जो कि जर्म्स को किल करती हैं। नेक्स्ट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO है। अनदर थिंग इज
वाटर इज पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी आरओ में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, उससे पास किया जाता है, जो कि जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करता है। क्लियर? एंड अनदर मेथड इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर टू किल द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। अंडरस्टैंड? Now come to the next point, that is the water treatment plant or the water works। बेटा देखो, यदि हम किसी सिटी में, टाउन में, विलेज में रह रहे हैं तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पे वाटर सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है। क्लियर? और उसी अथॉरिटी को हम लोग वाटर वर्क्स बोलते हैं। अंडरस्टैंड? So we can say that water supply to our homes is treated in the water works। पहले उसे वाटर वर्क्स में ट्रीट किया जाता है, फिर हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है। इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। पहला प्रोसेस क्या है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। और इस प्रोसेस से बेटा आप सभी लोग फैमिलियर हैं। वी यूज टू रिमूव द लार्ज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? इसके बाद क्या किया जाता है? लोडिंग का प्रोसेस किया जाता है। और लोडिंग का प्रोसेस कैसे होता है? बाय एडिंग एलम। एलम ऐड करने से जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं बेटा, दे गेट्स हैवियर एंड दे सेटल डाउन। अंडरस्टैंड? and we can remove them easily. The next one is, after this the water is being filtered by sand filters and germs are killed by chlorination। देखो, अब लोडिंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि सैंड फिल्टर्स के थ्रू हम वाटर को पास करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी ऐड क्लोरीन टू किल द जर्म्स। और इसके बाद ही बेटा वो वाटर पोटेबल हो जाता है एंड दैट इज गुड टू सप्लाई टू आवर होम्स। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वाटर कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन बेटा क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। एंड इन सम प्लेसेस ऑफ आवर कंट्री वी आर फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर। सो वी हैव टू कंजर्व वाटर एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दैट? लेट्स सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डू दैट अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो वेस्टेज हम लोग करते हैं बेटा उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्लियर? वी हैव टू यूज लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट थिंग वी कैन डू, यूजिंग बेटर इरिगेशन मेथड्स। बेटर इरिगेशन मेथड्स मीन्स लाइक हमको ड्रिप इरिगेशन मेथड या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना चाहिए। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर वी हैव टू अडॉप्ट। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम लोग रिसाइकल करके एग्रीकल्चरल यूज़ में या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में ले सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू स्टोर वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स सो दैट वी कैन यूज दैट वाटर इन द टाइम ऑफ शॉर्टेज। अंडरस्टैंड? और बेटा ये जो डैम्स या रिजर्वॉयर्स में वाटर स्टोर किए जाते हैं, इनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्लांट ट्रीज टू रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हमें करनी चाहिए, क्योंकि बेटा देखो जब फ्लड आती है तो जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होती है वहाँ पे वाटर का फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर गेट्स मैक्सिमम टाइम टू सीप इनटू द सॉइल, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होता है। अनदर थिंग, ट्रीटिंग सीवेज। सीवेज को हमें ट्रीट कर लेना चाहिए बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर सोर्सेज हैं, रिवर है, ओशन है,
they are not going to be polluted. Another thing we can do, जैसा कि हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये वाटर सोर्सेज लाइक रिवर वगैरह को पॉल्यूट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड ईजिली। और नेक्स्ट थिंग इज वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है बेटा, इसके थ्रू हम लोग रेन वाटर को स्टोर करके उसको अपने वेरियस पर्पजेस से यूज़ में ले सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट वाटर and today's class, and in our coming class we will discuss some more things related to air and air pollution. So thank you and have a nice time to you all.